नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के साथ साथ प्रदेश में खेल के क्षेत्र में क्या क्या फैसले लिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खिलाड़ी पूरे उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पदक तालिका में हरियाणा आगे चल रहा है। खेलो इंडिया का मेजबान तो हरियाणा है ही और सीएम को पूरी उम्मीद है कि इसका चैंपियन भी हरियाणा ही होगा, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मनोहर लाल ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित खेलो इंडिया की अलग अलग प्रतियोगिताओं को देखने के बाद मीडिया से बातचीत की। खेलो इंडिया का शानदार आगाज, खेलों में लाजवाब हरियाणा, रोशनी से जगमगाया ताऊ देवीलाल स्टेडियम। हरियाणा में गुरुवार को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित खेलो इंडिया की अलग अलग प्रतियोगिताओं को देखने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खिलाड़ी पूरे उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पदक तालिका में हरियाणा आगे चल रहा है। खेलो इंडिया का मेजबान तो हरियाणा है ही और हमें पूरी उम्मीद है कि इसके चैंपियन भी हम होंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचकर 200 मीटर रेस के विजेताओं को मेडल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। बहुत ही हमारे लिए गौरव का विषय है कि खेल जगत में अपना नाम आगे बढ़ाते हुए हमने पंचकुला में एक ये अंतर्राष्ट्रीय खेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक खेल का जो केंद्र स्थापित किया है, इसकी ओर न केवल भारतवर्ष के लोग बल्कि दुनिया के लोग भी इसको देख रहे हैं कि हरियाणा में किस प्रकार से खेलों की तरक्की हो रही है। और हरियाणा वैसे हमेशा ही दुनिया की दृष्टि में केंद्र बिंदु रहा है, चाहे वो हम कृषि प्रदेश होने के नाते से या जितना अनाज उत्पन्न हम करते हैं, हमारी धरती सोना पैदा करती है, देश और दुनिया के लोगों के पेट की भूख हम मिटाते हैं, इस नाते से हरियाणा जाना जाता रहा है। और साथ ही हमारे प्रदेश की मिट्टी ऐसी मिट्टी जहां का नौजवान देशभक्ति के भाव को लेकर के देश की रक्षा करने के लिए हमारी सीमाओं पर आजादी के बाद और आजादी से पहले भी, चाहे आजादी प्राप्त करने की भूमिका रही हो और चाहे आज आजाद देश की एक प्रकार से पूरी सुरक्षा का जिम्मा लेकर के आगे बढ़ रहे हो। जितनी हमारी रक्षा सेनाएं हैं, आबादी हमारी मात्र 2% है देश की, लेकिन रक्षा सेनाओं में हमारी हिस्सेदारी 10% हो गई है। 10%। हमें गौरव इस बात का कि जहां जय किसान है, जय जवान है। और उसी बात को जब ध्यान करते हैं कि हमारे प्रदेश की जो मिट्टी है, इस मिट्टी में अपने शरीर को किस प्रकार से हम यानी घड़ते हैं, किस प्रकार से उसको इस लायक बनाते हैं कि खेलों में भी, पहलवानी में भी हम देश और दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। तो जो पहले कभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, हमने उसको सार्थक किया एक और शब्द जोड़ करके, जय जवान जय किसान जय पहलवान। इसके बाद उन्होंने मलखंब देखा और हैंडबॉल के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनको बधाई दी। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेलो इंडिया का हरियाणा में बेहतर आयोजन हो रहा है। इससे जुड़े अलग अलग प्रबंधक जो पिछले 3 खेलो इंडिया को आयोजित कर चुके हैं, उनका भी मानना है कि हरियाणा में खेलों का आयोजन बहुत ही अच्छे वातावरण में हो रहा है।
कोरोना की वजह से यह आयोजन 3 बार स्थगित हुआ, लेकिन अब अतुल्य माहौल में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन में पहुंचे सभी प्रदेश के खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य और बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। इस नए रूप में हरियाणा का जो स्थान आगे बन रहा है, खेलों का हब बनने जा रहे हैं। इतिहास जितना भी हम देख रहे हैं, चाहे उसमें ओलंपिक गेम्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे राष्ट्रीय गेम्स हो, सब में हरियाणा के जो मेडल हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हम जो पदक लेकर के आते हैं। अभी ब्राजील डेफ ओलंपिक, जिसका आज हम ये कार्यक्रम जो किया है, छोटा ही कार्यक्रम भले है, तो जो डेफ ओलंपिक ब्राजील में 2021 के अंदर हुआ है, उसके खिलाड़ियों को जो पुरस्कार विजेता है उनको आज हमने बुलाया है। देश के 65 खिलाड़ी उसमें भाग लेने गए थे, जिसमें से 15 खिलाड़ी हमारे हरियाणा के थे, और देश के जो 16 पदक लिए गए उसमें हरियाणा के जो 6 पदक हैं वो हम लेकर के आए हैं। और केवल इतना ही नहीं, जो देश के 8 गोल्ड मेडल हमको मिले, उस 8 में से 4 हरियाणा के हमारे इन खिलाड़ियों ने जीत के लाए हैं। एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। हम इसमें 50% पहुंच गए हैं। एक प्रदेश, 35 में से एक प्रदेश, आबादी हमारी 2%, लेकिन मेडल टैली हमारी 50% को टच कर गई है। ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य का ये विषय है। तो मित्रों, खेलों के नाते से मैं समझता हूं कि हमको बहुत आगे बढ़ना है, और उसी का एक परिणाम है कि जब ये खेलो इंडिया का कार्यक्रम, तीसरा कार्यक्रम जब आयोजित होना था, 2 साल पहले होना था, कोविड के कारण से लेट हुआ। हमने निवेदन किया देश के प्रधानमंत्री जी से कि हम हरियाणा के लोग इसकी मेजबानी करने के लिए हम तैयार हैं, आप हमको हरियाणा को ये खेल दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खेलो इंडिया का इस वर्ष का ये कार्यक्रम हरियाणा को दिया है, जो अभी 4 जून को पंचकुला में होने वाला है। हरियाणा को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए जहां एक ओर सीएम मनोहर लाल प्रतिबद्ध हैं, तो वहीं हरियाणा में खेल कौशल को आगे बढ़ाने के लिए मनोहर लाल तत्परता से कार्य कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया और हरियाणा के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यह पहला मौका है जब खेलो इंडिया में 5 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इन खेलों में मलखंब, गतका, थांगता, योगासन और कलरीपायट्टू शामिल है। ऐसा देखने में आया है कि जो खेल जिस भी प्रांत से जुड़े हैं, उनके खिलाड़ी इन खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे दूसरे देशों में भी इनकी प्रसिद्धि बढ़ रही है। जब हम इन परंपरागत खेलों को आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है। हुआ था, उसमें हरियाणा के 677 खिलाड़ी, 677 खिलाड़ी उसमें जो भाग लिए थे, 200 पदक हमने जीते थे और देश में दूसरा स्थान हमने उसमें प्राप्त किया था। मित्रों, अभी खेलो इंडिया का 2021 का जो मैंने बताया, जो खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू हो रहा है, और उसमें खुशी की बात यह है कि जितने परंपरागत जो पहले से खेलो इंडिया के कार्यक्रम हैं, उसमें हर प्रदेश अपने परंपरागत अपने नए खेल जोड़ सकता है। तो उसमें 5 नए खेल हमने हरियाणा के भी स्वदेशी खेल जोड़े हैं, जो पहली बार ही शायद जुड़े होंगे, उनमें भी हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा। इसी प्रकार खेलों का ये आयोजन न केवल पंचकुला में, बल्कि अंबाला में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, इन स्थानों पर भी कुछ गेम्स जो हैं वो होंगी। तो हम इन खेलों के समय में आप सबका बहुत बहुत एक प्रकार से शुभकामना देता हूं कि इन खेलों में हम अपने नाम को आगे बढ़ाएं, और खेल जगत के अंदर, जैसे मैंने बताया, हरियाणा जो है देश और दुनिया का एक ऐसा स्थान बने कि जो खेलों का हब इस नाते से हम कह सकते हैं। और मित्रों, जैसा बताया, खेलों के अंदर सर्वाधिक इनाम की राशि वो भी हरियाणा देता है, और सर्वाधिक नौकरियां
ये भी हरियाणा जो है उन खेलों को। मुख्यमंत्री ने मलखंभ का उदाहरण देते हुए कहा कि आज उन्होंने मलखंभ खेल की एक प्रतियोगिता को देखा जिसमें महाराष्ट्र के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि यह खेल उनके राज्य से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का परिदृश्य बदला है। कांग्रेस के शासनकाल में जो कार्य कभी नहीं हुए वह अब हो रहे हैं। आज वैश्विक स्तर पर भारत का नाम ऊंचा हुआ है। हमारी आशा तो यही है कि मेजबानी भी हमारी है और चैंपियन भी हरियाणा बनेगा। लेकिन मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके लिए यही कहूँगा कि दे शुड गिव देयर बेस्ट। पहली बार 5 पारंपरिक खेल जो हैं वो इसमें जोड़े गए हैं और उसमें चूंकि हर स्टेट के साथ कोई ना कोई खेल जुड़ा हुआ है, स्वाभाविक है कि उन प्रदेशों के खिलाड़ियों को बहुत उत्साह मिलता है। जैसे मैं मलखंभ के अभी खेल को मैं देख रहा था, हम लोग अभी देखा हमने, तो महाराष्ट्र के जो खिलाड़ी हैं उसमें बहुत टॉप पर हैं, क्योंकि वहाँ का एक परंपरागत खेल है मलखंभ। हालांकि हमारे हरियाणा ने भी शुरू तो हमने किया है, लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र ने अपना परफॉर्म किया है बहुत ही अच्छा किया है। इसी प्रकार गतका है, वो भी हमारे जो खिलाड़ी हैं उसको अच्छा खेल रहे हैं। सभी परंपरागत खेलों को जोड़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये उत्साहवर्धन होगा और स्थानीय लोगों को। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में खेल कौशल को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की शुरुआत की है। हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी हरियाणा कर रहा है और इस खेल में सभी प्रांत के लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस बार क्योंकि हरियाणा मेजबानी है, इसलिए उम्मीद है कि राज्य के खिलाड़ी इस ऐतिहासिक स्पर्धा में सबसे अधिक पदक जीतकर पहला स्थान हासिल करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों और खिलाड़ियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है। आज देश में बेहतर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खेलों के लिए अच्छे वातावरण की वजह से खेल का स्तर सुधरा है। अब खिलाड़ियों को समय पर सेलेक्ट किया जाता है और उन्हें समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि इस दौरान खेल और खिलाड़ियों ने खूब तरक्की की है। हरियाणा ने जिस प्रकार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल पॉलिसी और खेलों में जिस प्रकार सहयोग किया है, उससे प्रदेश का खेलों में नाम रोशन हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हरियाणा ने खेल के क्षेत्र में एक आदर्श स्थापित किया है, इससे दूसरे प्रांत भी प्रेरणा लें। शेखावत ने भी परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया और कहा कि भारत परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा, ताकि ये खेल भी धीरे धीरे पूरे विश्व में खेले जाएं। इसका एक उदाहरण कबड्डी है, जो आज पूरे विश्व में खेला जाता है। हरियाणा ने निश्चित रूप से इस विषय में आदर्श स्थापित किया है और देश के अन्य प्रांत भी यदि हरियाणा की तर्ज पर अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसीज को भी बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाएं और खिलाड़ियों को राइट एज पर चिन्हित करके इंसेंटिवाइज करने का यदि काम करेंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि भारत में इतनी क्षमता है। भारत जो युवाओं के देश के रूप में दुनिया में जाना जा सकता है, वो खेल के जो है इंटरनेशनल लेवल की सारी प्रतिस्पर्धाओं में टॉप मेडलिस्ट कंट्रीज में से एक है। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में खेल प्रतिभा को काफी बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया की शुरुआत हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा कर रहा है। आपको बता दें कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आगाज हुआ है, जहां खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का सपना है कि खेलो इंडिया गेम्स को राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ विश्व स्तर पर भी खेला जाए। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।